यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपका भक्ति वचन पर स्वागत है। हम रोमियो 8 का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय में हम 2 सप्ताह लगा रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने 17 आयत तक देखा था, पर 17 की अंत का भाग हमने छोड़ दिया था। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। पिछले सप्ताह इस अध्याय में हमने देखा कि हमारे ऊपर और कोई दोष नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमारा दंड क्रूस पर ले लिया है और हमें नया जीवन दिया है, आत्मा का जीवन। अब हमारे पास आत्मा की रीति से नई प्रकृति है और हम अपने शारीरिक स्वभाव को न चुन आत्मा को चुन सकते हैं। और हम अब पवित्र आत्मा के प्रबंधन में हैं और पवित्र आत्मा हमें यह आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसकी संतान। परंतु परमेश्वर की संतान होने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम पर समस्या नहीं आएंगी, हम बीमार नहीं होंगे, हमें दुख और क्लेश नहीं होगा। जब तक हम इस दुनिया में यह हैं तब तक यह सब होता रहेगा और अनेक बार हमें प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ेगी, हमारे अपनों की, केवल इसलिए क्योंकि हम मसीह के विश्वासी हैं, परमेश्वर की संतान हैं और आत्मा के चलाए चलते हैं। और इस कारण हम दूसरों से अलग हैं, भिन्न हैं। जो इस जगत के हैं उन लोगों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। पर एक मसीह विश्वासी के लिए जो आत्मा के चलाए चलते हैं, यह दुख क्लेश बेमतलब का नहीं होता, बेमानी नहीं होता। इसका एक अर्थ है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। लोग जब कष्ट भोग रहे होते हैं, जो कि हर कोई इस दुनिया में भोगता ही है, तो उनका एक प्रश्न होता है, क्यों मेरे साथ ही क्यों? उसे अक्सर अकेला महसूस होता है, सब कुछ अंधकार दिखाई देता है। पर एक मसीह विश्वासी के लिए ऐसा नहीं है। क्लेश के पीछे एक मतलब है और एक अभूतपूर्व आशा है। पवित्र आत्मा इन सारे परिस्थितियों का भी इस्तेमाल करता है हमें आत्मिक उन्नति लाने के लिए, हमें बदलने में, हमें यीशु जैसा बनाने के लिए। रोमियो 8 की 17 आयत के अंतिम भाग पर ध्यान दीजिएगा। मैं पूरी आयत पढ़ रहा हूं, पर आप ध्यान अंतिम भाग पर दीजिएगा, उसको अंडरलाइन भी कर रखा है मैंने। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। जब हम उसके साथ दुख उठाएं, किसके साथ? मसीह के साथ, जिसके हम संगी वारिस हैं। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो 2 बातें जहन में आती है मेरे। एक तो यह है कि हम दुख क्लेश कष्ट में अकेले नहीं हैं, और दूसरा यह है कि हमारा दुख और क्लेश भी हमारे यीशु के साथ एक होने का एक हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं दुख के बीच अकेले होने की। अक्सर जब भी हम कष्ट भोगते हैं, किसी भी कारण से क्यों ना भोगे, हमें बहुत ही अकेलापन लगता है। दिल से यही आवाज आती है, इस दुख की घड़ी में मेरे साथ कोई है भी कि नहीं है? कोई है जो मेरे को दुख कष्ट को, जो मानसिक और शारीरिक वेदना जो हो रही है, क्या उसे कोई समझता है? उत्तर है हाँ, समझता है। यीशु समझता है। यीशु समझता है क्योंकि यीशु ने वह सब कुछ सहा है जो हम सहते हैं। यीशु रोया जब उसका दोस्त मर गया। यीशु को निराशा का सामना करना पड़ा जब उसके चेले उसकी बात नहीं समझ रहे थे। उसने अपने एक करीबी दोस्त का धोखा सहना पड़ा। यीशु ने प्रलोभन का सामना किया। अंतर यह है कि वह प्रलोभन में पड़ा नहीं। यीशु रोया जब उसका दोस्त मारा गया। यीशु को निराशा का सामना करना पड़ा जब उसके चेलों ने उसकी बात नहीं मानी। उसको अपने करीबी दोस्त का धोखा सहना पड़ा। यीशु ने प्रलोभन का सामना किया। अंतर यही था कि वो प्रलोभन में पड़ा नहीं, पर प्रलोभन उसके लिए उतने ही असली थे जितना आपके लिए और मेरे लिए होते हैं। यीशु को नकारा गया, उसे प्रताड़ित किया गया, अकेलेपन को उसने भोगा जब सारे शिष्य उसे छोड़कर भाग गए। उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, उसका तिरस्कार हुआ, उसको क्रूस पर एक क्रूर शारीरिक और मानसिक वेदना को सहन करना पड़ा। तो यीशु आपके दुख को, कष्ट को, तकलीफ को, प्रताड़ना को, अकेलेपन को भली भांति समझता है। और सच्चाई तो यह है कि वह केवल समझता ही नहीं है, वह इन सब के में आपके साथ भी होता है, या फिर बोले आप उसके दुख में उसके साथ होते हैं। यही तो लिखा है वचन में, जब हम उसके साथ दुख उठाएं। हम यीशु के साथ दुख उठाते हैं। हम उसकी मृत्यु में एक हैं, उसके पुनरुत्थान में भी एक हैं, पर साथ में उसके दुख में भी एक हैं। जब हम उसके संगी वारिस हैं, जब उसके ही समान हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं और हमारे पास भी वही विरासत है, तो उसके दुख में भी हम उसके साथ हैं। जैसे यीशु मसीह इन सब में से विजयी हुआ, हम भी पवित्र आत्मा की मदद से दुख और क्लेश में विजय पाते हैं। पर अब आता है दूसरा प्रश्न,
कैसे कैसे हम उस पर विजय पाते हैं। तो बाइबल कहती है जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ हम महिमा भी पाएं। अगर हम दुख और यातनाओं में उसके साथ हैं तो हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आगे 18 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जो महिमा प्रकट होने वाली है वह बहुत ही महान है। उसके सामने हमारे अभी के दुख, क्लेश, यातनाएं, समस्या कुछ भी नहीं है। अपनी समस्या और दुख से निपटने का एक तरीका जो बहुत ही लोकप्रिय है वह यह है, उन लोगों को देखो जो आपसे ज्यादा दुखी हैं। अक्सर आपसे बोला जाता होगा, मुझसे बचपन से बोला गया, उन लोगों को देखो जो आपसे ज्यादा दुखी हैं, आपसे ज्यादा समस्या में हैं। और सच्चाई यह है कि जब हम अपना ध्यान अपनी समस्याओं से हटाकर दूसरों की समस्या पर लगाते हैं तो अपनी समस्याओं की तरफ कुछ हद तक हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हमें खुद बेहतर लगने लगता है। हमें लगता है कि मेरी समस्या उतनी भी बड़ी नहीं है जितने की दूसरे की है, और यह कई बार काम करता है। पर इसमें दो समस्याएं हैं। एक तो हम खुद बेहतर महसूस करने के लिए हमेशा दूसरों की समस्या पर निर्भर रहते हैं, पर एक दूसरी समस्या भी है यहाँ पे। अब क्या करेंगे अगर आपके पास कोई ऐसा आसपास नहीं है जिसकी समस्या आपकी समस्या से बड़ी हो। आपको दिखता है कि आपका दुख ही सबसे ज्यादा प्रचंड है, बड़ा है, और फिर आपके दुख का कोई उद्देश्य भी दिखाई नहीं पड़ता, बेमतलब लगता है, फिर निराशा होने लगती है। इसलिए बाइबल कहती है कि अपनी समस्याओं को, यातना, कष्ट और दुख की तुलना दूसरों के साथ मत करो, पर भविष्य की उस महिमा के साथ करो जो प्रकट होने वाली है। धर्मी ठहराए जाना जहां उद्धार पाने की शुरुआत है, महिमा का प्रकट होना, महिमा मित होना उद्धार का अंतिम चरण है। और बाइबल कहती है कि वह इतना ही यशस्वी है, इतना ही अद्वितीय है, अभूतपूर्व है कि उसके सामने हमारे दुख, हमारे क्लेश कुछ भी नहीं है। और ध्यान दे, लिखा है महिमा, महिमा जो हम पर प्रकट होने वाली है, हम पर। यहां जो शब्द है हम पर, इसका मतलब हम में भी है। महिमा जो हम में प्रकट होने वाली है, हमारे अंदर। मतलब हम केवल परमेश्वर की महिमा नहीं देखेंगे, परमेश्वर हमारे अंदर भी कुछ करने वाला है। हमारे अंदर हम में महिमा प्रकट होगी। पौलुस यहां उस महिमा की बात नहीं कर रहा है जो हमारे चारों तरफ होगी, पर उसकी बात कर रहा है जो हम में होगी। हम महिमा के दर्शक मात्र नहीं होंगे, पर हम महिमा के पात्र होंगे। यह कुछ ऐसा है कि जो हमारी आज की कल्पना के परे है, और यह महिमा की आशा हमारे आज के दुख और कष्ट को एक अर्थ देती है, उन्हें एक उद्देश्य देती है। कुछ दिनों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, भाग मिल्खा भाग, आपने शायद देखी होगी, मिल्खा सिंह की, जो हमारे देश का एक बहुत ही प्रसिद्ध एथलीट था, धावक था। उसने 400 मीटर की दौड़ की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाया था उस समय। उसका सपना था यह, उसकी यह आशा थी, और इस आशा के लिए, उस महिमा के समय के लिए, जब उसने वो रिकॉर्ड बनाया था, उसने अथक परिश्रम किया उसके लिए। उसका रास्ता आसान नहीं था, कांटों से भरा हुआ, तकलीफों से भरा हुआ था, निराशाओं से भरा हुआ था, पर वह यह सब सह रहा था क्योंकि उसकी आंखें उस रिकॉर्ड की तरफ थी जो वो बनाने वाला था। पर हमारी आशा तो केवल एक रिकॉर्ड से ज्यादा महान है, बहुत ज्यादा स्थायी है और अनंत काल की है, परमेश्वर की महिमा जो हमें प्रकट होने वाली है। पौलुस दूसरे कुरिन्थियों 4:17-18 में कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अब यहां पौलुस कहता है हल्का सा क्लेश, हल्का सा क्लेश। पौलुस का जो क्लेश था, इतना तो किसी का मैंने आज तक देखा ही नहीं। उसने कितनी बार कोड़े खाए हैं, वेद से पिटाई हुई है उसकी, उस पर पथराव किया गया, जिस जहाज पे चढ़ा वो जहाज टूट गया, भूखा प्यासा रहा, नंगा रहा, चेन से बांधा गया, उसे कारागार में रखा गया उसे। इसे हल्का सा क्लेश कहता है वो। क्लेश जो महत्वपूर्ण है, अनंत महिमा उत्पन्न करता है। वह कहता है कि यह जो महिमा में हम पर जो प्रकट होने वाली है, उसके सामने यह क्लेश कुछ भी नहीं है। प्रेम परमेश्वर हमारे कष्टों को भी हम में अनंत महिमा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करता है।
अब यह मत समझिए कि दुख और क्लेश अच्छा है, उसमें किसी प्रकार की महिमा है, नहीं। दुख, क्लेश, सतावत, समस्या अच्छी नहीं है, वो बुरी है। और वो इसलिए बुरी है और इसलिए होती है क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें बुराई है। और कष्ट और दुख बुरे हैं, पर परमेश्वर भला है। वह इनका प्रयोग, इनका उपयोग में हमें महिमा उत्पन्न करने के लिए करता है, आत्मिक बदलाव लाने के लिए करता है। पर महिमा का रास्ता उसमें से होकर निकलता है। मैं जानता हूं इस समय भी आप कोई ना कोई तकलीफ से, क्लेश और कष्ट से हो सकता है गुजर रहे हो। जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं होता जब कोई कष्ट ना हो सकता है इस समय आप जिस परिस्थिति में हैं वह सबसे तकलीफ देह परिस्थिति हो। तो आइए यीशु से इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि वह जानता है, वह समझता है, और पवित्र आत्मा इस परिस्थिति के द्वारा आप में परमेश्वर की महिमा को उत्पन्न कर रही है। आइए प्रार्थना करें। यीशु प्रभु, मेरे कष्टों को, दुख को तू जानता है, जानता ही नहीं है, समझता भी है, क्योंकि तूने खुद यह सब भोगा है। इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे कष्टों का, हमारे दुख तकलीफ का तू उपयोग कर, हमें महिमा उत्पन्न करने के लिए, हमें बदलाव लाने के लिए। कुछ बदलाव हम आज देख पाते हैं, पर उस बड़े बदलाव का, उस महिमा का इंतजार कर रहे हैं जो तेरे में हमारी है। उस आशा में हम बने रहें, उसके लिए हमारी मदद कर। हमारे अंदर तेरा प्रकाशन हो यीशु। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम और देखेंगे कि यह भविष्य की आने वाली महिमा क्या है। हम देखेंगे कि केवल हम ही कष्ट में नहीं भोग रहे, यह सृष्टि भी पीड़ा से करहा रही है, और परमेश्वर जो आगे करने वाला है उस तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रही है। तो कल हमसे पक्के से जुड़िएगा। कल हम तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।